हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी की स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ बेसिक से टर्म हैं, उनको जानते हैं। तो अब तक हमने सीखा कि कौन कौन से हम पद को निकालेंगे, कि एनवां पद, प्रारंभ से एनवां पद निकालना या अंत से एनवां पद, या श्रेणी को किस तरीके से अरेंज करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। अब इस पार्ट में सीखेंगे हम कि समांतर श्रेणी के और पद दे रखे हमें एन, तो उनको जोड़ोगे कैसे, उनका सम कैसे निकालोगे, उनका माध्य कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानते हैं। देखो वो क्या है कि अगर मान लो A1, A2, A3 ऐसे एन पद दे रखे हैं, ठीक, ऐसे में क्या दे रखे हैं, एन पद। तो इनका पूछ ले कि योगफल कितना होगा, कि इस श्रेणी के एन पदों का योगफल, तो उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। योगफल के कुछ डिनोट करेंगे एस एन से। फॉर्मूला होता है एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। किसका होता है? समांतर श्रेणी के एन पदों के योगफल का। अब देखो इसमें से थोड़ा सा, एक तो ये मेन फॉर्मूला हो गया, इसमें एक और चीज बन जाती है कि इसको एन बाई टू जैसे लिख दें। अब एक को सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो 2a था उसको a प्लस ए में ब्रेक कर दिया, तो ये क्या होता है, टी एन। ए एन अंतिम पद होता है या नहीं होता है? तो इसको क्या लिख रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं हम एल। तो यहाँ से एस एन का एक नया फॉर्मूला जनरेट और हो जाएगा। क्या? ये तो बचा a और ये टोटल क्या हो जाएगा, एल। ए प्लस एल, ये टोटल इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। बात क्लियर है? तो देखो समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल निकालना है जब आपको ए भी पता है, डी भी पता है और एन भी पता है। अगर आपको किसी श्रेणी में अंतिम पद दे रखा है और डी नहीं दे रखा, प्रारंभिक पद दे दिया, एल दे दिया अंतिम पद, और पदों नंबर ऑफ टर्म दे दिए, फिर कितने पद हैं, डी नहीं दे रखा, तो आप इस फॉर्मूले का उसमें इस्तेमाल करोगे। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा कि दो पद हैं ए और बी के बीच का समांतर माध्य, ए व बी के बीच का समांतर माध्य। ए और बी के बीच का समांतर माध्य होता है, उसको बोलते हैं, कैपिटल ए से नोट करते हैं, और ए प्लस बी बटा 2, ये इन दो पदों के बीच का समांतर माध्य होता है। किसके? ए और बी के बीच का समांतर माध्य। ठीक, अगर हमें समांतर श्रेणी, अब तक तो हम पद ले देते कि सब पहला पद ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, तीसरा पद ए प्लस 2d है, वो जानते थे। वो कहाँ से निकालते थे? एल से। अगर एन की वैल्यू हमने 2 रखी तो ए प्लस डी आता था, 5 रखी ए प्लस 4d आया, 100 रखी ए प्लस 99d निकल के आया। लेकिन अब यहाँ पे जो पद लिए जाएंगे वो थोड़े से डिफरेंट टाइप से लिए जाएंगे। कैसे? समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 3 पद मानना, 3 पद मानना। ये कब अप्लाई होगा? जब योगफल की बात की जा रही होगी। तो पहला पद आप मानोगे ए माइनस डी, दूसरा ए, तीसरा ए प्लस डी। ये फिक्स है, इनमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पहले को क्या मानोगे? ए माइनस डी, दूसरे को ए, तीसरे को ए प्लस डी, या बीच में से क्या करो, ए, इसमें से पहले डी माइनस कर दो, बाद में डी जोड़ दो। ठीक, अब सेकंड, समांतर श्रेणी में 4 पद मानना। समांतर श्रेणी में 4 पद मानना। कैसे मानोगे? पहले पद को मानते हैं हम ए माइनस 2d, ए माइनस डी, सॉरी ए माइनस 3, या 3d मानेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ये पद हम समांतर श्रेणी के 4 पदों को मानेंगे। कब? जब हमें 4 पद मानने होंगे अपनी तरफ से, तब ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d। अगर ऐसे ही 5 पद मानने हैं समांतर श्रेणी में, 5 पद, उसको मानोगे ए माइनस 2d,
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इस तरीके से हम इन पदों को मानेंगे और यही ये बेसिक है 5.3 एक्सरसाइज का। ठीक है, पहले क्या होगा कि n पदों का योगफल कैसे निकालते हैं। अब वो जब a, d और n तीनों दिए हो, अब d नहीं दे रखा है तो ऐसे निकालोगे। अब a और b के बीच का माध्य इस तरीके से निकालोगे, दो नंबर जो दे रखे हैं उनको जोड़ लो और 2 से भाग लगा दो, वो उनका माध्य होता है। अब समांतर श्रेणी में 3 पद कैसे मानोगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अब 4 पद a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। 5 पद कैसे मानोगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। बात क्लियर है? तो पहले आप इसको नोट करें। देखो नेक्स्ट, अब देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि दी गई समांतर श्रेणियों के योगफल आपको ज्ञात करने हैं। तो श्रेणी क्या है, 12, 15, 18। 12 प्लस 15 प्लस 18 कि 20 पदों का योगफल। कितने पदों का, 20 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ठीक, 20 पदों का योगफल। तो मेनली आपको चाहिए क्या, पहले a कितना है 12, d कितना है a2 माइनस a1, 15 माइनस 12 बराबर 3। अब n कितना है, n है 20। तो फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n बट्टे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। किसका है, n प्रारंभ में n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल। तो n का मान 20 बटे 2, 2 गुणे a का मान 12 प्लस 20 माइनस 1, d का मान 3। इससे कट गए 10 बार, तो 10, 12 दूनी 24 प्लस 19 बचेंगे, 19 के 57। इनको जोड़ेंगे 7 और 4 11, 5 और 2 7 और 1 8 गुणे 10, कितना हो गया 810। तो इनके कितने 20 पदों का योगफल आ गया S20, यानी कितना आ गया इसका 810। सेकेंड क्वेश्चन है 1 माइनस 3 माइनस 7, 1 कॉमा माइनस 3 कॉमा माइनस 7 डॉट डॉट 20 पदों का योगफल बताना आपको। 20 पदों का योग। तो a का मान हमें पता है 1 है, d का मान a2 माइनस a1, 3 माइनस का 3 और माइनस 1 यानी माइनस का 4, n बराबर 20 है। तो एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो n की वैल्यू है 20 बटे 2, 2 इंटू 1 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 4। देखो अब क्या, इससे कटेगा कितने बार, 10 बार, तो बराबर में 10, कोष्टक में 2 एकम 2, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया 19, 19 गुणे माइनस 4 माइनस के 76, कितने माइनस के 76, क्योंकि 19 चौके होते 76 माइनस 76, 10 गुणे माइनस 74 तो माइनस 740, S20 आ गया। इनके 20 पदों का योगफल माइनस 740 आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1.2, 2.4, 3.6 और 4.8 का 16 पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। 1.2 प्लस 2.4 प्लस 3.6 प्लस 4.8 टोटल 20 पदों तक इसमें निकालना है। 16 पदों का निकालना है। कितने, 16। ए का मान हमें पता है कितना 1.2 है, डी का मान 2.4 माइनस 1.2 है, यानी 1.2, एन का मान है 16। तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 16 बटे 2 2 इंटू ए का मान 1.2 प्लस
16 माइनस 1 और डी की वैल्यू है 1.2। 2 से कटेगा 8 बार, तो 8, 12 दूनी 24 यानी 2.4 प्लस यहाँ बचेगा 15 और 15 का गुणा 1.2 में करोगे तो 15 दूनी 30, 3, 15 और 3 18 यानी 18 निकल के आएगा। 8, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20.4। इसका इसमें गुणा कर दो, 8 चौके 32, 8 दूनी 16 163.2 इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक, कितने इनके इस श्रेणी के 16 पदों का योगफल आएगा 163.2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 8 प्लस 3 माइनस 2, 8 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 7 डॉट डॉट डॉट, इसके माइनस के 12, इसमें आगे है माइनस 12 के n पदों का योगफल हमें बताना है। कितने पदों का? इसके n पदों का योगफल हमें बताना है। n पदों का देखो, a का मान पता है हमें 8 है, d का मान 3 माइनस 8 यानी कि -5 और n का मान तो n ही रहेगा। n का मान कितना रहेगा? n ही रहेगा, क्योंकि n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू तो n ही रहेगी, 2 इंटू a की वैल्यू है कितनी 8 प्लस n की वैल्यू n माइनस 1 और d की वैल्यू रहेगी -5। अब n/2, 8 दूनी 16, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -5n माइनस माइनस प्लस का 5, तो n/2 16 और 5 हो गया 21 माइनस 5n, n/2 21 माइनस के 5n, या तो इतना कर रहने दो या इसका गुणा कर दो, यही इसको इतना ही रहने देते हैं, यही इसका आंसर होगा। तो इसके n पदों का योगफल आएगा n/2 21 माइनस 5n। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि a प्लस बी 2a और 3a माइनस बी, a प्लस बी और 2a, a प्लस बी कॉमा 2a कॉमा 3a माइनस बी, 3a माइनस बी के n पदों का योगफल हमें बताना है। कितने? n पदों का। तो a बराबर हमें पता है कितना है, a प्लस बी है। अब d निकालेंगे तो a2 कितना है 2a माइनस a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी, और n तो n ही रहेगा, तो Sn बराबर n/2 2a की वैल्यू a प्लस बी प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू a माइनस बी। अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो n/2 2a प्लस 2b प्लस a माइनस बी इंटू n। देखो n से इसमें गुणा कर दिया। ठीक, अब n से, अब 1 से इसमें गुणा करेंगे, ये होगा माइनस का a और प्लस का b। n/2, अब माइनस का कितना है, प्लस का 2a और माइनस का 1a, a बचेगा, प्लस का 2b प्लस का 1b प्लस का 3b हो जाएगा, प्लस a माइनस b इंटू में n। ये इसका आंसर आएगा। ये क्या होगा? इसका योगफल। तो आप इन सभी को नोट कीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 इसके n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो a का मान तो मैं दे रखा है 2, d क्या होगा a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 यानी कि 2। तो इसके n पदों का योगफल आएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, प्लस n की वैल्यू तो n ही रहेगी, इंटू d की वैल्यू भी 2 है। तो n/2 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2। तो n/2 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 प्लस 2n
ये क्या होगा, n पदों का योगफल। किसका, ये जो श्रेणी दे रखी है इसके n पदों का योगफल ये निकल के आएगा। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 18 19, इसके हमें 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो मेनली में करना क्या होगा, तो हमें करना है कि देखो इसके पहले सीक्वेंस देखते हैं, इसका क्रम देखते हैं, क्रम कैसा रहेगा। क्रम में क्या आना चाहिए, A2 - A1 हर बार समान आना चाहिए, यानी सार्वधातुक इसका समान आना चाहिए। यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ 1 यहाँ 4, तो बार बार इसके ऑर्डर में बदलाव आ रहे हैं। तो इसको हम सही सीक्वेंस में लिख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ऑर्डर में क्या है, 5 का डिफरेंस है। इनमें देखो एक एक पद छोड़ के, यहाँ पे देखा तो यहाँ पर भी एक एक पदों को छोड़ के हर बार 5 का अंतर आ रहा है। तो देखो इसको क्रम सही से लगा लेते हैं। 3 + 8 + 13 + 18 डॉट डॉट कितने, 10 पदों तक। 10 पदों तक क्यों, क्योंकि भाई टोटल हमें 20 पद लेने थे और उस सीक्वेंस को हमने 2 जगह डिवाइड कर दिया। 10 टर्म यहाँ अलग कर दिए, 10 टर्म अलग कर दे रहे हैं, तो टोटल तो 20 टर्म ही रहेंगे ना। +4 + 9 + 14 + 19 डॉट 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 कितने, 10 पदों तक। और देखो पहला सीक्वेंस में A1 मान लेते हैं प्रथम पद को, वो कितना है 3, सार्वधातुक को D मानते हैं, 8 - 3 = 5, n की वैल्यू 10 है। देखो D1 हमने और N1 क्यों नहीं माना, क्योंकि दोनों जगह पर D और N समान रह रहे हैं। और दूसरे श्रेणी में A2 का मान है 4 और D की वैल्यू आएगी 9 - 4 = 5 और N की वैल्यू क्या है 10। तो टोटल सीरीज के हमें n पदों का योगफल ज्ञात करना है। Sn = फॉर्मूला होता है n/2 2a1 + n - 1 × D + n/2 2a2 + n - 1 × D। Sn बराबर ये दे रखा है। अब A1 A2 एंड D की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। जो S20 n का मान कितना था 20, टोटल 20 टर्म थे, लेकिन 10 यहाँ डिवाइड हुआ, 10 यहाँ डिवाइड हो गए, तो इक्वल टू 10/2 2 × A1 की वैल्यू कितनी है 3 + 9 - 1 सॉरी 10 - 1 और D की वैल्यू आई थी 5 प्लस 10/2 2 × 4 + 10 - 1 × 5। S20 = ये कट गया आपस में कितने 5 बार, 3 दूनी 6 प्लस 9 पंजे 45 प्लस इससे कट गया 5 बार, 4 दूनी 8 प्लस 9 पंजे 45। अब देखो इनको जोड़ लो, 45 और 6 51, 5 × 51 प्लस 8 और 45 53, 5 × 53, 51 पंजे कितने होंगे 255 प्लस 3 पंजे 15 25 और 26 265। इनको जोड़ेंगे तो 5 और 5 10, 6 और 5 11, 2 4 11 में घासल 12 हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 5। तो A20 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 520। कैसे निकली कि पहले इसको हमने सीक्वेंस में बनाया, इसको 2 पदों में ब्रेक किया कि यहाँ पे एक श्रेणी अलग बन रही थी और ये वाली श्रेणी अलग बन रही है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके निकाल दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसके 4 पार्ट है, चारों को अभी करते हैं। देखो फर्स्ट वाला है 2 7 12 2 7 12 कितने 10 पदों तक, हमें 10 पदों तक इसका योग ज्ञात करना है। 10 पदों तक योग। तो पहले A की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2, D की वैल्यू 7 - 2 यानी 5, N की वैल्यू कितनी है 10 रख दो। S10 बराबर 10/2 2A, A की वैल्यू 2 प्लस
10 माइनस 1 गुणे 5, 2 से कटेगा 5 बार, तो 5 2 दूनी 4 प्लस 9 पंजे 45, कितने हो गए 5 गुणे 49, और 49 पंजे कितना होता है 245। यही इसका आंसर होगा। ये हो गया इसके इस श्रेणी के 10 पदों का योगफल। सेकंड है इसका, तो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है -37 -33 -37 -33 -29 डॉट डॉट डॉट। इसके हमें निकालना है 12 पदों तक, कितने 12 पदों का योग, 12 पदों तक। ठीक, इसका निकालना है 12 पदों तक। एक की वैल्यू पता है कितनी है -37, डी की वैल्यू -33 -37, कितना बचेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 37 और माइनस का 33, बचेगा कितना 4। तो एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें आप इसकी वैल्यू रख दो। देखो H12 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 12 यानी 12/2, 2 गुणे ए की वैल्यू -37 प्लस, अब एन की वैल्यू कितनी थी 12, 12 माइनस 1 गुणे डी की वैल्यू आई थी 4, 2 से कट गए 6 बार, बराबर देखो -2 का गुणा -37 में करेंगे तो 37 नहीं होगा, माइनस का 74 प्लस यहाँ बचेगा 11, 11 चौके 44, यहाँ इंटू रहेगा 6 इंटू यहाँ बचेगा माइनस का 30 यानी माइनस का 180, इसका आंसर हो जाएगा। इसके 12 पदों का योगफल ये निकल के आ गया। मेनली किया कि हमने किसी भी श्रेणी का योगफल या कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमें 3 चीजों को विशेषकर मान पता होना चाहिए। किस किस का, पहला ए प्रथम पद का, दूसरा डी सर्वांतर का, तीसरा एन कि जिस भी पद का हमें मान निकालना है। तो हमें 3 ही चीज बताती है यहाँ से, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 12 रखी, बट्टे में 2, 2 गुणे ए की वैल्यू -37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 4, और यहाँ बचा कितना 11, 11 चौके 44 प्लस ये 37 दूनी 74, और इन दोनों को माइनस किया तो -30 और उससे 6 में बड़ा कर देंगे, कितना माइनस का 180। इसका थर्ड क्वेश्चन है तो 0.6 0.17 2.8 0.6 प्लस 1.7 प्लस 2.8 डॉट डॉट डॉट। इसके हमें निकालना है 100 पदों तक योगफल। कितने तक, 100 पदों तक। और 100 पदों तक कैसे निकालोगे, पहले मेनली क्या चीजें पता है आपको, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, ए डी और एन। एन तो हमें पता है, ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू है 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1, एन की वैल्यू 100 है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू 100 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 0.6 प्लस एन की वैल्यू 100 -1 और डी की वैल्यू आएगी 1.1। इससे ये कट गया कितना 50, ये हो गया 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 50 और ब्रैकेट में 1.2 प्लस 11 9 99 और 9 108 9 1 10। ठीक है, और कितना पॉइंट था, यहाँ पर पॉइंट है, एक अंक बाद, एक अंक पहले पॉइंट है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 50 गुणे 9 और 2 हो गए 11, 8 और 1 9 1 10 और ये 110.1। अब इसमें 50 से गुणा करेंगे तो 0 5 0 5 5, यहाँ एक अंक पहले पॉइंट लगाएंगे। तो ऐसे ही हम इनके 100 पदों का योगफल निकालेंगे, कितना है 5505, यह इसका आंसर होगा।
तो आप पहले इनको नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट है, इसमें दिया 1/15, 1/12, 1/10 के ऐसे 11 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ए की वैल्यू पता होना चाहिए, 1/15, डी की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15, A2 माइनस A1। तो इन दोनों का एलसीएम लोगों को कितना आएगा, 12 और 15 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो कितना हो जाएगा 1/60 इसका एलसीएम आ गया। अब हमें इसके 11 पदों का योगफल निकालना है। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, S11 इज इक्वल टू 11/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15 प्लस n11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1/60, 11/2, 2/15 प्लस यहाँ कितना हो जाए 10 और 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11/2 यहाँ पे इतना हो जाए 2/15 और यहाँ प्लस का 1/6। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसका और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15 और 6 का 30, 15 से कटेगा 2 बार, 2 दूनी हो जाएंगे 4, 6 से कटेगा 5 बार, 5 एकम 5, कितने हो गए 11/2 गुणे 9/30, 3 से काट दें 3 बार, 3 से कट गया कितने बार 10 बार, तो 11 × 33 और 10 दूना 20। तो इसके 11 पदों का योगफल ये निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और उसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें बोला गया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें इसकी योगफल ज्ञात करनी है। मेनली हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, 7 प्लस 10 चाहिए, कितना है 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट 84। इसके हमें देखो, अब यहाँ पे ये नहीं बोला इतने पदों तक, ये n की वैल्यू नहीं है, ये इसका अंतिम पद है। ये एक सीरीज दे रखी है, इसका ये प्रथम पद है। जब तक ये नहीं बोला जाता कि ये पद है तब तक आप उसको पद नहीं मानोगे। हमें क्या मानेंगे इसको, अंतिम पद। a बराबर दे रखा है 7 और d क्या होगा A2 माइनस A1, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/2 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 21 में से 14 कितना बचे, यानी इसका एलसीएम लोग 21 2 या 21 माइनस 14 बचे कितने 7/2 और L का मान हमें पता है कितना है 84। ठीक, अब हमें D नहीं पता, D निकाल लिया है बेसिकली हमने, पर D का हमें कोई यूज नहीं है। अब D पता है, लेकिन एक और चीज आपको मेनली आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे n बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके योगफल के लिए, क्योंकि Sn बराबर एक फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, Sn इक्वल्स टू a प्लस n/2 a प्लस l। अब l तो हमें पता है, a भी पता है, लेकिन हमारे पास n नहीं है। तो पहले क्या निकालोगे आप, n कहाँ से निकालोगे, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी से। ठीक, पहले n पता होगा तभी इसको निकाल पाओगे, कि इसमें पद कितने हैं, योगफल तो तब निकालोगे आप। तो L की वैल्यू है 84, a की वैल्यू 7, n की वैल्यू पता नहीं है और d की वैल्यू 7/2। तो 7 को इधर माइनस करेंगे, 84 माइनस 7 प्लस n-1 इक्वल्स टू n-1 इंटू 7/2। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 77, और देखो इसमें इसका डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा किसका 2 का, और 7 का मल्टीप्लाई है तो इधर होगा डिवाइड, इक्वल्स टू n-1। 7 से कटेगा 11 टाइम, 11 2 या 22 इक्वल्स टू n-1। तो 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23। यहाँ से n हमें पता हो गया। अब क्या निकालोगे, Sn कितने, S23 इज इक्वल टू 23/2 n/2। a की वैल्यू 7 प्लस l की वैल्यू 84, इन दोनों को जोड़ दोगे
23/2 791, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 23 एकम 23 हासिल 2। अब 23 नंबे कितने होते हैं? 23 नंबे होते हैं 15 207 और 2 209 बटे 2। तो S23 टर्म का इतना आंसर निकल के आ गया। ठीक, कितना? 2093। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, उसमें क्या गिवन है? 34 32 30 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 10 तक। तो 10 क्या है? इसका लास्ट टर्म है। तो पहले तो आपको ए पता है कितना, 34, डी पता है 32 माइनस 34 इक्वल्स टू -2, और एल भी हमें पता है कितना, 10। तो अब करोगे क्या आप? पहले तो एल का फॉर्मूला लगाओ अंतिम पद का, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 10 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 34 प्लस एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू है -2। इसको इस तरह माइनस करेंगे, 10 माइनस 34 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू -2। यहाँ बचेंगे माइनस के 24 और इस -2 से डिवाइड कर देंगे इक्वल्स टू एन माइनस 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, इससे कट गया 12 बार, तो 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और एन इज इक्वल टू 13, क्योंकि एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 12 और एक होते हैं 13। अब एस एन इज इक्वल टू, एस कितने पदों का? एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ऐसा है एस 13 इज इक्वल टू 13/2, ए की वैल्यू कितनी है 34 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 10, 13/2 इंटू 44, इससे करें 22 टाइम 13 इंटू 22, 13 दूनी 26, 26 2, 13 तो 26 और 2 28। तो इसका आंसर ये निकल के आएगा S33 टर्म्स का, यानी कि श्रेणी के में कितने पद थे? 13, और 13 पदों का योगफल ये निकल के आएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है -5 -8 -11 और लास्ट में -230। -5 -8 -11 डॉट माइनस के 230। -5 -8 -11 माइनस के 230 लास्ट में। ठीक, तो हमें ए की वैल्यू पता है सीरीज में -5 है, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी कि -8 प्लस 5 बचे माइनस का 3, और डी की वैल्यू कितनी है -230, सॉरी डी नहीं एल की वैल्यू, इसकी एल अंतिम पद की। अब यहाँ से हम निकालेंगे इन क्वेश्चंस को। पहले क्या निकालोगे? श्रेणी में टर्म कितनी है? एल इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू -230, ए की वैल्यू -5 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है -3। ठीक, अब देखो इस 5 को इधर लेके आएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 230 प्लस 5 बराबर एन माइनस 1 इंटू -3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 225 बटे -3 बराबर एन माइनस 1। माइनस माइनस प्लस 3 से कट गए, 3 7 21, 3 पंजे 15, 75 बराबर एन माइनस 1, एन बराबर 75 और 1 76। ठीक, अब हमें एन का मान तो यहाँ से ज्ञात हो चुका है, अब निकालेंगे इसके पदों का योगफल। तो S76 इज इक्वल टू 76/2, ए की वैल्यू क्या थी -5 प्लस एल की वैल्यू -23 -230। इससे काट रहे हैं कितने बार? 38 टाइम्स -5 और -230, 38 इंटू -235
अब इसका इसमें गुणा कर दो।